हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है क्लास 11th या नहीं हो रही है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो रही होगी। ठीक है, आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहिए। चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, एंड दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर आज हमें क्या करना है? आज हम यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ठीक है, अब सबसे पहले टर्म आती है कि बिफोर आई मूव फर्दर, सबसे पहले टर्म आती है कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो आप जब बुक्स में देखेंगे तो लिखा होता है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन को बुक में डिफाइन किया गया है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका सोल्यूट और सॉल्वेंट का अब दो बातें आती हैं। पहली बात, व्हाट इज अ होमोजीनियस मींस। देखो बेटा, क्या होमोजीनियस का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने शुगर को वाटर में डाला, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आपने शुगर को डाला, तो शुगर क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, उस समय पर शुगर पूरी डिसॉल्व नहीं हुई है, तो हम बोलेंगे कि शुगर की का अमाउंट सिर्फ पानी में नीचे नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है। तो उस समय पर हम उस मिक्सचर को एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर आप क्या करिए, एक टीस्पून लीजिए और उससे पूरी शुगर को डिसॉल्व कर दीजिए। पूरी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, जब वो डिसॉल्व हो गई तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब है कि चीनी अब बराबर तरीके से पूरे पानी में डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इट्स इन दिस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या? दो कंपोनेंट्स की या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब दो कंपोनेंट का मतलब क्या? चीनी और पानी। इनमें से एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक, उस पर बहस आगे करेंगे। पर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बोला पानी है, वाटर है, वाटर में आपने शुगर डिसॉल्व की और नमक भी डिसॉल्व कर दिया हल्का सा, तो अब आपके पास एक 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, यानी कि 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब आपने अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, तो अगेन इट बिकम्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर हो और वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है या आगे भी 12th क्लास में जब आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे तो वहां पे हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है 2 कंपोनेंट सिस्टम पे, पानी चीनी, नमक पानी। ठीक है, चीनी या पानी 2 कंपोनेंट सिस्टम, नमक और पानी 2 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, 3 कंपोनेंट सिस्टम हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो मेरे ख्याल से होमोजीनियस वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम बोलते हैं कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं हमेशा बी से नोट करूंगा, नोट इट डाउन। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ। दूसरा बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैं ए से नोट करूंगा। तो मेरे पास 2 कंपोनेंट हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट, नाउ व्हाट इज सॉल्यूट? अब हम बात करते हैं व्हाट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट, अब आपने पढ़ा होगा व्हिच गेट्स डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट वो जिसको डिसॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट, इन विच द सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड, इन विच द सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड। ठीक है, सॉल्यूट वो जिसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे आपने पानी और चीनी का मिक्सचर बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है आप पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करेंगे या वाटर के अंदर नमक को डिसॉल्व करेंगे। तो हम चीनी को या नमक को सॉल्यूट बोलेंगे और वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? या हम ये बोलते हैं, पर यहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है
यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बोला हमने फॉर एग्जाम्पल H2SO4 एंड वाटर, इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। आप वाटर को भी H2SO4 में डिसॉल्व कर सकते हैं और H2SO4 को भी वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। और ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते, कम अमाउंट में करते हैं, पर फिर भी आप 2 ड्रॉप्स H2SO4 की वाटर में डालिए, ठीक है, या H2SO4 सपोज आपके पास 10 ml है, उसमें 4 ड्रॉप्स वाटर की डालिए, तो अब सोल्यूट कौन सा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने दूसरी डेफिनेशन बनाई, वी हैव गॉट अ सेकंड डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, ठीक है। सोल्यूट जनरली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जनरली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। हमने बोला सोल्यूट जो है वो जनरली कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक, और सॉल्वेंट को हमने बोला जनरली प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, ठीक है। अब हमने बोला जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट अ मिक्सचर, बेंजीन कंपाउंड है और ऐसे ही टॉलूइन, क्या होता है जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी सिर्फ हम बोल रहे हैं लैब में रिएजेंट्स होते हैं बेंजीन एंड टॉलूइन, ठीक है। सपोज आपने क्या किया, 10 ग्राम बेंजीन को 30 ग्राम टॉलूइन में डाल दिया, क्या बोला आपने, 10 ग्राम बेंजीन और 30 ग्राम टॉलूइन को मिक्स कर दिया, ज्यादा बढ़िया ये। तो अब हम बोलेंगे बेंजीन को टॉलूइन में मिक्स कर सकते हैं और टॉलूइन को भी बेंजीन में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब क्योंकि ये कम अमाउंट में है इसको बोलेंगे सोल्यूट, और क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सही वे बैठ रही है कि जो कम अमाउंट में है दैट इज सोल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। एग्रीड, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। बट अगेन इस डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, सपोज हमने बोला कि ठीक है 5 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 20 ग्राम, चलो हम बोल लेते हैं 35 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड। अब हम इस पे ये बहस नहीं कर रहे हैं कि किसको किस में डालें। हमने बोला कि भैया हमारे पास H2SO4 का अमाउंट है 35 ग्राम और हमारे पास वाटर का अमाउंट है 20 ग्राम, ठीक। तो अब अगर हम सेकेंड डेफिनेशन में जाएं तो हम बोलेंगे वाटर क्योंकि कम अमाउंट में है तो वाटर शुड बी टेकन एज सोल्यूट, ठीक है, वाटर को सोल्यूट होना चाहिए, और क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है तो इसको सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। बट नाउ दिस इज रॉन्ग, ठीक है। वाटर जो है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझ में आया, और इसको बोलेंगे हम सोल्यूट। यानी कि कम अमाउंट में होने के बावजूद भी वाटर ऑल्दो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बट इट इज रिगार्डेड एज सॉल्वेंट, एंड H2SO4 ऑल्दो प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, मतलब H2SO4 ज्यादा क्वांटिटी में है पर इसके बावजूद भी हम इसको सोल्यूट ट्रीट कर रहे हैं ना। अब आपके पास सवाल आता है क्यों, तो हम बोलते हैं इसके लिए हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है कि हाउ टू डिटरमाइन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। अब हम अपनी थर्ड डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, सी पार्ट है, ठीक है। सोल्यूट वो होता है whose physical state changes, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है whose physical state remains same, ठीक है। अब देखो बेटा मैं आपको अब आप बोलोगे सर ये क्या बीमारी है, ये कैसे आ गया, तो हमने बोला बेटा वापस आते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं HCl कौन सी फिजिकल स्टेट में होता है, क्या बोला मैंने, HCl कौन सी फिजिकल स्टेट में होता है, तो 90% ऑफ बच्चे आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है बोलते हैं सर लिक्विड। अब उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने लैब में डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 देखा होता है। डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो जब बच्चे ये एज्यूम कर लेते हैं कि H2SO4 की फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड है, बट दिस इज नॉट ट्रू।
H2SO4 की फिजिकल स्टेट जो होती है वो गैस होती है। मतलब अगर आपके पास प्योर HCl है, सॉरी HCl बोल रहा हूँ, प्योर HCl है, तो प्योर HCl की फिजिकल स्टेट जो है वो गैस होती है, HCl गैस होता है। ठीक है, अब मैंने बोला HCl क्या है, HCl गैस है, फिजिकल स्टेट कौन सी, गैस है। इसको मैंने वाटर में मिक्स कर दिया, H2O लिक्विड। तो अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव HCl टूट जाएगा, H पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, नाउ अब HCl सपोज हमने बोला ग्राम्स में लेते हैं वेट को, HCl हमने 80 ग्राम लिया, वाटर को 20 ग्राम लिया, तो वाटर को सोल्यूट होना चाहिए क्योंकि कम अमाउंट में है, सेकंड डेफिनेशन को देखिए, और HCl ज्यादा अमाउंट में है पर वाटर सॉल्वेंट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि HCl अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम गैस टू एक्वस। H2O की फिजिकल स्टेट पहले लिक्विड थी, सॉल्यूशन बनने के बाद भी वो लिक्विड ही रहेगी, यानी कि जब हमने HCl को H2 के साथ मिलाया तो HCl ने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर दी, तो इसलिए उसको हम सॉल्यूट रिगार्ड करेंगे। बट H2O ने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं की तो उसको हम सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया? अब बच्चे मेरे से बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, ठीक है सर, तो एक कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये बच्चे मुझे बोलते हैं, क्या वाटर सोल्यूट हो सकता है? बच्चे में से ये भी पूछते हैं। मैंने बोला बेटा हाँ, वाटर भी सोल्यूट हो सकता है। क्या बोला मैंने? रिपीट कर रहा हूं, हाँ, वाटर कैन ऑल्सो बी सोल्यूट। पर जितनी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है 11th में, 12th में या कंपटीशन में, ठीक है, जितनी जो भी कंपटीशन आप देंगे, नीट देंगे चाहे जेई देंगे, उसमें वाटर को आप सोल्यूट हीट सॉल्वेंट ही ट्रीट करिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा केस जहाँ पे बन रहा है आपको मिलेगा पढ़ने के लिए जहाँ पे वाटर को सोल्यूट ट्रीट करेंगे। तो वाटर सॉल्वेंट ही होगा, ठीक है, ऑल्दो वो कम अमाउंट में होगा तो भी आप उसको सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई हैव क्लियर व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ना, आपने भी क्या पढ़ा? आपने अभी ये पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है और किस चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने 10 ग्राम चीनी को पानी में डाला। सपोज, एक मिनट वेट करिए, सपोज मेरे पास ये बॉटल है, मेरे पास ये पानी की बॉटल है। मैंने बोला कि इसका पानी कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 1 टीस्पून चीनी डाली, शुगर डाली, और दूसरी बार मैंने इसमें 2 टीस्पून शुगर डाली। तो क्या होगा? शुगर, पानी ऑल्दो सेम है, वाटर ऑलमोस्ट सेम है, पर शुगर की क्वांटिटी अलग अलग है। तो हम बोलेंगे जो 2 सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, दोनों में चीनी की कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो अब उस कंसंट्रेशन को, यानी कि जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिट्स टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन की कंपोजिशन को अगर हमें बताना है कि सॉल्यूशन कैसा है, जैसे कम चीनी कम मीठा, ज्यादा चीनी ज्यादा मीठा, कम नमकीन पानी कम नमकीन, ज्यादा नमकीन पानी ज्यादा नमकीन। ठीक है, तो अब यही कंसंट्रेशन को बताने के अलग अलग तरीके हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सारे एक दिन में तो नहीं होंगे पर इजी करके चलेंगे। जैसे आज इस वीडियो में हम आपको मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट पढ़ाएंगे। ये 3 हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं उनमें सब लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, और अगर आपको ये सब नहीं आते, कोई भी नहीं आता, तो आप फंस जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ठीक, तो हमने बोला पहला मास परसेंट, इसको W/W लिखते हैं। दूसरा वॉल्यूम परसेंट, इसको V/V लिखते हैं। तीसरा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, इसको W/V मिलते हैं। मोल फ्रैक्शन, अब ये x दिख रहा है पर इसको ग्रीक लेटर काई, CHI, काई से नोट करते हैं। फिर मोलालिटी स्मॉल m, मोलैरिटी कैपिटल M, नॉर्मैलिटी n और फॉर्मैलिटी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं
सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो मेरे पास टर्म है उसको मैं बोलता हूँ मास परसेंट। ना मास परसेंट क्या है? पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसको आप लर्न करेंगे। जब हम मास परसेंट को W ओवर W लिखते हैं तो ऊपर वाला W हमेशा सोल्यूट के लिए होता है। लर्न कर लीजिए। क्या मैंने बोला? ऊपर वाला W हमेशा सोल्यूट के लिए होता है और नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। क्या बोला? ऊपर वाला W हमेशा सोल्यूट के लिए होता है, नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। तो पहले आपको जो भी लैंग्वेज मिलेगी उसमें आपको पहचानना है कि विच वन इज सोल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। जैसे मैंने बोला ये मुझे लैंग्वेज दे रखी है, एन एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution of glucose is marked 10% W over W। मुझे बोला गया कि एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसको मार्क किया गया, उसके ऊपर अपने चिप चिपकाई हुई कि 10% W over W। जब आप लैब में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे लिखा होता है H2SO4 या कोई भी सॉल्यूशन है उसके ऊपर लिखा होगा W over W या V over V या W over V। ठीक है, लैब में आपने देखा होगा ऐसा। तो ऐसी अब इसको खोलना हमें आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? पहली बात इसमें टर्म इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए। क्या बोला गया? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो दो चीजें हैं, एक्वस मतलब पानी, ठीक है, और ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज। तो अब दो कंपोनेंट सिस्टम मेरे पास है, पानी और ग्लूकोज का सिस्टम है। तो मैंने बोला पानी को हमेशा आप सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, और ग्लूकोज को हमेशा आप सोल्यूट लेंगे। तो आपने तो बोला सर सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस वाटर, दैट इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, ग्लूकोज क्या हुआ? सोल्यूट। वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। ग्लूकोज प्लस वाटर क्या हुआ? दैट इज सॉल्यूशन। आया। अब आते हैं वापस बिल्कुल बेसिक्स पे आ रहा हूं। अब मुझे बोल गया 10% W over W। अब इससे हमें डेटा को बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे ऊपर वाला W फॉर द सोल्यूट, और सोल्यूट मतलब ग्लूकोज, सोल्यूट मतलब ग्लूकोज, दिख रहा है आपको, और नीचे वाला W फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस ग्लूकोज। तो इस डेटा का खोलने के लिए हम नीचे वाले को हमेशा लेट मानेंगे। लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सपोज 100 ग्राम्स है। तो ऊपर वाला W ये जो हो जाएगा दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। 10% होगा तो इसका मतलब अगर पूरे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको कि हम, क्योंकि हम सॉल्यूट को B से नोट करते हैं इसलिए हम W भी लिखेंगे, वो कितना होगा? 10 ग्राम होगा। अगर यहाँ पे बोला होता 15% तो यहाँ पे होता 15 ग्राम। अगर यहाँ पे लिखा होता 20% तो यहाँ होता 20। अभी कितना लिखा हुआ? 10%। तो हम बोलेंगे इसका मतलब अगर हम इसको बोले, इसको हम रीड करें तो 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 100 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का वेट है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? 90 ग्राम। यानी कि वेट ऑफ पानी कितना हुआ? 90 ग्राम। भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ? वाटर। तो इस तरह से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि आपने मास परसेंट समझ लिया। मास परसेंट का मतलब अब हम वापस आते हैं कि व्हाट इज मास परसेंट, ये समझ आया। अब हम आते हैं वापस, अगर हम बोलेंगे मास परसेंट हम निकालें तो मैंने बोला, समझ में आया बच्चों? मैंने बोला मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, बी को हम बोलते हैं सोल्यूट और ए को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ए को क्या बोला हमने? सॉल्वेंट। हमने बोला लेट डब्ल्यू बी जो है वो वेट ऑफ सोल्यूट है। क्या बोला? वेट ऑफ सोल्यूट है। आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, आप पॉज करके वीडियो को आप नोट करते रहिएगा। एंड सिमिलरली हमने बोला डब्ल्यू ए जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो अगर हम बोलेंगे कि मास परसेंट सोल्यूट का निकालो, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का निकालो, सोल्यूट का निकालो, सोल्यूट का, तो हम बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। तो इनटू 100%। ठीक, जैसे हमने बोला, दूसरा हमने बोला मास परसेंट, अगर हमें बोला गया
कि सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट का निकालो, तो हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। ठीक है बच्चे, मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 10 grams of NaOH is dissolved 40 grams of water. Calculate mass percent of NaOH। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, स्पेस कम है। सबसे पहले 10 ग्राम ऑफ NaOH रीड करो इसको, दूसरी बात 40 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर को आपने बोला कि गुरुजी आपने बोला है, सर आपने बोला है कि सॉल्वेंट ट्रीट करना है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वेट ऑफ सोल्यूट बी, वेट ऑफ सोल्यूट इसको हम बोलेंगे 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इसको हम बोलेंगे 40 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर वेट परसेंट ऑफ NaOH क्या आएगा, NaOH, वेट ऑफ NaOH 10 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन 40 + 10 इंटू 100%, ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 20% आएगा, 10/50 20%, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ वेट परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो अब आगे चले, सेकंड पार्ट में चलते हैं। वेट परसेंट कंप्लीट हो गया हमारा, और सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है वॉल्यूम परसेंट, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पे आते हैं, दैट इज अवर वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अब हम सीधा बोलेंगे कि वॉल्यूम परसेंट, सपोज मेरे पास सोल्यूशन है, दोबारा से आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, ए एंड बी। ए को हम हमेशा बोलेंगे सॉल्वेंट और बी को हमेशा क्या बोलेंगे, सोल्यूट। ए हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, और बी हमेशा क्या होगा, सोल्यूट। अब इस बार वेट की जगह हमें वॉल्यूम गिवन है, जैसे हमने बोला लेट बी ए वॉल्यूम ऑफ ए, सिमिलरली बी को हमने बोला वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए बी ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी ए प्लस सी बी इंटू 100%। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी क्या होगा, आसान है बेटा, थोड़ा इजी फास्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100%, ठीक है बेटा। ज्यादा समझ में आया, इतनी बात समझ में, सबको समझ में आई, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है आपको, एंड एक्वा सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी मतलब सॉल्वेंट, एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 is marked 20% B/V, ठीक है बच्चों। अब मुझे बोला गया कि मेरे पास एक एक्वा सॉल्यूशन है, किसका, HNO3 का। तो पहली बात एक्वस मतलब पानी मतलब सॉल्वेंट, इसके अलावा कौन प्रेजेंट है, HNO3। HNO3 क्या हुआ, सोल्यूट। सबसे पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना सीखिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो हमेशा हर चीज में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। 20% B/V होगी, तो ऊपर वाला भी मैंने आपको क्या सिखाया, ऊपर वाला भी हमेशा किसका होता है, सोल्यूट का, और नीचे वाला भी बच्चे बोलते हैं सॉल्वेंट, नहीं सोल्यूशन, और हमेशा लेट किसको मानते हैं, सोल्यूशन को। तो हमने बोला, समझ में आया, हमने क्या बोला, लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml है, कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, 10 ml भी मान सकते हैं, 50 ml भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि ISC वालों के पास तो कैलकुलेटर है पर CBSE वालों के पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन अपने आप करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 100 ml हुआ, तो ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, ये हमेशा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है, कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना हुआ, बोलो 20 ml हुआ, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 100 माइनस 20 ml दैट इज इक्वल टू 80 ml। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज द वॉल्यूम परसेंट मींस। देखिए बेटा, एक बार इन टर्म्स को क्लियर करिए, एक बार आप इनको देख के लिखिए, एक बार आप इनको बिना देखे लिखिए रफ कॉपी में, ठीक है। तो ये आपको टर्म हमेशा के लिए जरूर देगी। वैसे भी जब हम इनके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो ये फॉर्मूले बार बार रिपीट होंगे या ये लैंग्वेजेस बार बार रिपीट होंगी, तो आपको पढ़ने में या समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। ये ईजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है, कंसंट्रेशन का ईजीएस्ट टॉपिक, ठीक है। नाउ वी हैव डन द वॉल्यूम परसेंट, इसको हमने लिखना है V ओवर V, स्मॉल v ओवर कैपिटल V लिख लो या दोनों की शेप को थोड़ा सा चेंज कर दो, तो V ओवर V दैट गिव्स मी द वॉल्यूम परसेंट। तो वी हैव डन टू कंसंट्रेशन टर्म्स, फर्स्ट इज द मास परसेंट W ओवर W, सेकंड वन इज द वॉल्यूम परसेंट, क्या है, V ओवर V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टर्म क्लियर हो गई होगी। पॉज करके नोट इट डाउन फास्ट। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड टर्म, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी टर्म के ऊपर। उस तीसरी टर्म को हम बोलते हैं, तीसरी टर्म को हम बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट और W ओवर V। ऊपर वाला W हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा, नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन के लिए होगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसके स्टेटमेंट में जाएंगे। ऑल्दो अगर आप 11th क्लास की बात करें तो सबसे ज्यादा W ओवर W आता है, पर कंपटीशन में W ओवर W, W ओवर V एंड V ओवर V तीनों आते हैं, ठीक है। 11th में ज्यादातर W ओवर W आता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताया हूँ कि यानी कि ज्यादातर जो 11th में न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, वो मास परसेंटेज के आते हैं, वॉल्यूम परसेंट या मास अपन वॉल्यूम परसेंट को कम यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलें, नाउ आते हैं वापस। हमने बोला स्टेटमेंट अगेन एन एक्वस सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर बार बार एक्वस यूज कर रहे हैं। देखो बेटा, क्या मैं वो यूज कर रहा हूं जो आपको ज्यादातर मिलना है, ठीक है। आपको भी जब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे या कंपटीशन में भी जाएंगे तो ज्यादातर आपको एक्वस ही मिलेगा सॉल्वेंट, यानी कि वाटर ही मिलेगा सॉल्वेंट। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा वाटर ही मिलेगा, पर ज्यादातर आपको वाटर ही मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट वाटर, ठीक है। आई एम एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution of urea is marked 10% या 15% W over V, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, पानी के अलावा कौन है, यूरिया, तो यूरिया को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 10% W over V, 10% W over V, सॉल्यूट कौन है, ऊपर वाला W फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला V फॉर द सॉल्यूशन एंड ऑलवेज लेट सॉल्यूशन। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml मान लिया, सॉल्यूशन की यूनिट ml होती है तो ml ही लेना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं 100 ग्राम्स, है ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना बच्चों। तो 100 ml। अब ये वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट WB, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना जाएगा, वेट है तो कितना है 10% है, यानी कि 100 का 10% कितना होगा 10, अब क्योंकि वेट है तो ग्राम्स। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे गिवन है कि aqueous solution of urea, डेवलप aqueous solution of urea is marked 10% W over V, इसका मतलब 10 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आप ये नहीं बोलोगे 10 ग्राम यूरिया 100 ml पानी में प्रेजेंट है, पानी इज नॉट अ सॉल्यूशन, पानी इज अ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है पक्का। तो 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। यहाँ पे आप वेट या वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो आप बोलोगे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हाँ, अगर डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की गिवन होती तो शायद मैं बता पाता, पर अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे डेंसिटी गिवन नहीं है। तो मेरे ख्याल से 3 चीजें आपने कर ली है,
आज आपने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट पढ़ लिया है और सॉल्यूशन का बेसिक्स पढ़ा है कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर यूनिट्स, हाउ टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। अगले टॉपिक में हम उनकी बात करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, पूछना है तो कमेंट्स में जाके पूछो। थैंक यू सो मच।